गंडकी नदी के पावन तट पर श्री भरत जी महाराज बैठे हैं और बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान के भजन के लिए एकांत होना चाहिए, कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई पीड़ा ना हो। गंडकी नदी के तट पर, पावन तट पर श्री भरत जी महाराज माला लेकर के परिवार से मोह छोड़ करके बैठ गए और प्रेम से भगवान नाम जाप करने लगे। एक दिन सुबह सुबह गंडकी नदी में स्नान करने श्री भरत जी गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक मृगी जो कि गर्भवती थी वो नदी को पार करना चाहती थी और जैसे ही पार करना चाही पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई, डर के कारण वो कूद गई। उसका बच्चा पानी में गिर गया और वो बहने लगा, पानी में ही प्रसव हो गया, वो बच्चा बहने लगा। भरत जी ने इस दृश्य को देखा कि मृगी का नन्हा सा बच्चा अभी अभी जन्मा और पानी में बहा जा रहा, छटपटा रहा, तड़प रहा। भरत जी को दया आई, बच्चे को निकाल लिया और अपने पास कुटिया में ले आए। उस मृग की मां मृगी वो बेचारी मर गई। एक को तो बचा लिए भरत जी, अपनी कुटिया में ले आए, उसे घास खिलाने लगे, उसका पालन करने लगे। दूसरे दिन भरत जी फिर घास लेने चले गए उसके लिए, तीसरे दिन फिर भरत जी घास लेने चले गए। अब तो माला छूटने लगा, भजन छूटने लगा, भगवान का स्मरण छूटने लगा और भगवान के स्मरण की जगह उस मृग का स्मरण होने लगा, मृग का चिंतन होने लगा। देखिए, जान बचाना गलत नहीं है, किसी की रक्षा करना गलत बात नहीं है, लेकिन आपने अपना धर्म निभाया, बच्चे को बचा लिया, अब उसे मृग के झुंड में छोड़ देते। आप अपना धर्म कर लेते हैं, आगे हरी इच्छा पर छोड़ देते उसे, लेकिन आपने उस मृग से प्रेम कर लिया, स्नेह कर लिया, चिंतन करना शुरू कर दिया। हाँ, मृग मृग मृग। अब मृग भी आदी हो गया, वो कभी भरत जी की गोद में बैठ जाता, कभी पीठ पर, कभी सर पर चढ़ जाता। भरत जी को बहुत अच्छा लगता। घर छोड़ा था इसलिए कि मोह से बच जाऊंगा, पत्नी के मोह से, पुत्र के मोह से, परिवार के मोह से, प्रजा के मोह से बच जाऊंगा। लेकिन जंगल में भी मृग का मोह छूटा नहीं, है ना। मोह बड़ा भयंकर है भक्तों, मोह बड़ा भयंकर है। इस मोह के कारण हमारा बार बार जन्म होता है और इस मोह के बंधन को खोलने के लिए हमें भगवान बार बार भेजते हैं, लेकिन हम हैं कि आते तो हैं, खोलने के लिए और बंध जाते हैं। वो मृग के चक्कर में फंस गए और अंत समय मृग मृग करते उनके प्राण निकल गए। जब यमराज उनकी डायरी देखते हैं कि इन्होंने कौन सा अच्छा कर्म, कौन सा बुरा कर्म किया है, तो देखा कि इन्होंने पूरा अच्छा कर्म किया है, लेकिन मृत्यु के समय इन्होंने मृग का चिंतन किया है, तो अगले जन्म में उन्हें मृग बना करके भेज दिया, उन्हें स्वयं मृग बना करके भेज दिया। भजन करने वाले संत को मृग बनना पड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि अंतिम समय में मन मृग में लगा था। इसलिए मरते समय अपने मन को संभालिएगा, अंते यामति सागति। मरने के पहले घर परिवार से, मोह माया से, रिश्तों से मन को निकाल लीजिएगा। मन भगवान की भक्ति में लगा रहे, मन भगवान के स्मरण में लगा रहे, मन भगवान के कीर्तन में लगा रहे। यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, भटकाने की आवश्यकता नहीं है। पतन का कारण हो जाएगा, पतन हो जाएगा हमारा, यदि मन सही जगह पर नहीं लगा तो। मृग बन के गए, पर भजन था तो उन्हें सब कुछ याद था अपने पूर्व जन्म का। उन्होंने मृग की योनि को भी त्याग दिया और तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। संयोगवश उनका नाम फिर से भरत रखा गया। पिताजी गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, पुत्र गायत्री मंत्र पढ़ लो, पर भरत जी चुप रहते हैं, ना गायत्री मंत्र याद करते हैं, ना
जो पिताजी पढ़ाते हैं वो याद करते हैं। पिताजी ने समझ लिया ये मूर्ख है, नाम रख दिया जड़। जड़ भरत के नाम से ख्याति मिल गई। पिताजी गुजर गए। भाभियों ने, भरत जी की भौजाइयों ने भरत जी को सूखा रूखा देना शुरू कर दिया। बैठा बैठा खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं, अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन भरत जी के भाइयों ने खेत भेज दिया, जाओ खेत में धान बो दी गई है, चिड़ियों को उड़ाना, जाओ। धान बो दी गई है, जाओ चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी जाकर खेत पर बैठते हैं और उड़ाना तो दूर रहा, चिड़ियों से कहने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। मैं बैठा हूं, कोई नहीं आने वाला, तुम खाओ। चिड़ियों को खिलाने लगे भरत जी महाराज। अब तो संसार से विरक्ति हो चुकी है, क्योंकि पिछले जन्म में मृग का चिंतन करके मृग की योनि पा चुके हैं। अब भरत जी कोई गलती दोहराना नहीं चाहते, अब उनसे कोई गलती होनी नहीं चाहिए। भरत जी घर से निकल करके जंगल में एकांत में भगवत भजन करने लगे। उन्हें पता था, कहते हैं ना, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। जो व्यक्ति ठोकर खा जाता है ना, वो संभल करके कदम रखता है। भरत जी मृग बन चुके थे, इसलिए वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहते थे कि फिर किसी गंदी योनि में उन्हें जाना पड़े। भरत जी भगवत भजन करने लगे, भगवान स्मरण करने लगे। और एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा, पालकी पर चढ़ करके और सत्संग करने जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में। एक कहार अचानक बीमार पड़ गया, भरत जी को पालकी पर लगा लिया। भरत जी चलने लगे, कंधे पर पालकी रखकर। आगे चींटियों का समूह था, भरत जी को लगा पांव रखूंगा चींटियां मर जाएंगी, छलांग लगा के पार होना चाहे। भरत जी जैसी छलांग लगाते हैं, राजा रहुगण की पालकी सर पर लगती है। रहुगण बोला, क्यों देख कर नहीं चलते हो, सर पर पालकी लग गई, कौन है ये? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, यही बार बार उछल कूद कर रहा है। अरे उसे समझाओ। समझाया, भरत जी को समझाया कहारों ने, ठीक ठीक चल राजा, बड़ा खतरनाक है। भरत जी तो संत आदमी, आगे फिर चले। चींटियों का समूह था, फिर छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण के सर में इतनी चोट लगी, ब्लड आ गया। पालकी का पर्दा हटा करके भरत जी को देखा, अरे मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं भरत हूं, मैं रहुगण हूं, मैं सृष्टि का राजा हूं, मैं महान हूं। राजा का अपमान करने वाला, तुझे दंड मिलेगा, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तुझे मार डालूंगा। भरत जी हमेशा चुप रहते थे, लेकिन आज उचित समय देख करके भरत जी को बोलना पड़ा। भरत जी को लगा कि आज भी मैं चुप रहा तो लोग कहेंगे, जिसकी पालकी संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा, और संत जिसका बोझ उठा लेते हैं, संत जिसकी एक रोटी भी खा लेते हैं, उसका आत्म कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये संतों का स्वभाव है। भरत जी ने उपदेश देना शुरू किया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमवे प्रलब्धम भरतुः समे स्यादधिवीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, रहुगण, पहले तो आप ये बताइए कि आप मारेंगे किसे? शरीर को मारेंगे कि आपने कहा कि मैं मार डालूंगा? तो आप शरीर को मारेंगे कि आत्मा को मारेंगे? रहुगण बोला कि मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझाने की कृपा करें, आप क्या कहना चाहते हैं? भरत जी ने कहा, देख, शरीर है नश्वर, जो कि 5 तत्वों से मिलकर के बना है।
हमारा और आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर आपका और हमारा शरीर बना है। और जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। मिट्टी का बना घड़ा जब वो टूटता है, फूटता है, तो वो किस में मिलता है? मिट्टी से बनता है, फूटने के बाद मिट्टी में मिल जाता। ऐसे ये शरीर एक घड़ा है, ये 5 तत्वों से बना है और 5 में मिल जाना है। मरने के पश्चात या तो गाड़ दो तो भी 5 में मिलेगा, जला दो तो भी 5 में। रही इसके भीतर रहने वाली आत्मा की बात, तो आत्मा अजन्मा है, अमर है। गीता का ये श्लोक याद कर लीजिए, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये लिखा। आत्मा अजन्मा है, अमर है, इसे कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर सबका मरना है, बोलो मरना है कि नहीं? तो जब शरीर मरता क्या है? 5 से बना, 5 में मिल गया, उसे मरना आप कहते हो। संत लोग मरना नहीं कहते। संत लोग तो कहते हैं जहां से आया है वहां चला गया। रोना कैसा? आप रोते हो ना जब कोई मरता है, क्यों रोते हो? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर से आत्मा अलग है। कैसे? बोले जैसे मोबाइल और सिम कार्ड। मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैया जी ध्यान से सुनिएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। मोबाइल अकेला कुछ नहीं करता और सिम अकेली कुछ नहीं करती। जब सिम पड़ेगी मोबाइल में तब वो काम करेगी। ऐसे ही शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा तो सिम कार्ड की तरह होती है। आत्मा छोटी सी है, एक प्रकाश है ईश्वर का। आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए अब जानना यह है कि मैं कौन हूं। जानना यह है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं। मैं अपने आप को क्या कहूं? मैं अपने आप को शरीर कहूं कि मैं आत्मा कहूं? कौन हूं मैं? यदि मैं शरीर हूं, यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद तो शरीर यहीं रह जाता है, फिर लोग उसे जलाते क्यों हैं? यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद फ्रिज में रख लो, खराब नहीं होगा। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मरे हुए व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। हाथ होते हैं, पांव होता है, आंख होती है, नाक कान सब कुछ ज्यों का त्यों होता है। बस एक चीज नहीं होती और उसका नाम है आत्मा। मरे हुए आदमी के पास सब कुछ ऑलरेडी है जैसा था, लेकिन आत्मा नहीं। तो आत्मा निकल गई तो उसे आपने मृत घोषित कर दिया। यदि मैं शरीर था तो फिर मरे हुए व्यक्ति को रखना था ना। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब तक थी तब तक मैं था, नहीं था नहीं आत्मा है, जला दिया, गाड़ दिया। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम सब आत्मा हैं। ज्ञानी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मूर्ख कहता है मैं शरीर हूं। देखिए, एक नारियल होता है कच्चा, जिसके अंदर पानी भरा होता है, और कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। खोपड़ी होती है ना, कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है, जबकि पका हुआ नारियल बाहर वाले से अलग होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है वो कच्चे नारियल की तरह है।
कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। अच्छा, कच्चा नारियल तोड़ो ना तो खोपड़ी टूटती है तो अंदर का गोला भी टूट जाता है, जबकि पका हुआ नारियल तोड़ो तो बाहर का टूटेगा पर अंदर को कुछ नहीं होगा। अंदर वाला गोला टूटेगा नहीं? टूटेगा ना। हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान चुका है, जो व्यक्ति अपने आप को संसार का मान चुका है, वो कच्चे नारियल की तरह कैसे है? बोले कच्चे नारियल की खोपड़ी ऊपर की टूटती है तो अंदर का गोला भी टूट जाता है। जब कोई मरता है ना संसार का तो लोग कहते अरे मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे वो मरा है, तू थोड़ी मरी और मरा है। लेकिन व्यक्ति दूसरे के मरने में अपना नाश समझते हैं। दूसरे का नाश हुआ, अरे मेरा घर जल गया, अरे राम राम मेरा तो लुट गया, बर्बाद, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई, घर जला है, घर में आग लगी है, घर नष्ट हुआ है, घर को चोरी करके सारा सामान ले गए, आपका नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन वो नुकसान आपका है। फलाना व्यक्ति मर गया तो क्या आप मर गए? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर टूटता है तो अंदर भी टूटता है। ऐसे कच्चा व्यक्ति वही है, बाहर किसी का कुछ बिगड़ा, बाहर किसी का कुछ नाश हुआ तो वो बाहर के बिगड़ने में, बाहर के नाश में अपना नाश समझता है कि मेरा नाश हो गया, मेरा बिगड़ गया ना। ये कच्चा नारियल है जो अपना नाश समझता है, जबकि पका हुआ नारियल कैसा है? बोले बाहर बिगड़ता रहे, बनता रहे, कोई फर्क नहीं। बाहर दुनिया बनती और बिगड़ती है पर अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी वही है जो किसी के बनने बिगड़ने का अपने ऊपर कोई दोष लेकर ना आए। बाहर की कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति की ऊर्जा से भरा है। बाहर से उसे कोई लेना देना नहीं। आपका जन्म हुआ तो ठीक, मर रहे हो तो ठीक। ज्ञानी जो है ना, पका नारियल है, वो बाहर वाले को छोड़ देता है। खोपड़ी को छोड़ दिया ना पका नारियल, तो ये संसार खोपड़ी है और आप नारियल हो, कब छोड़ रहे हो? ये संसार से जो चिपका है वो कच्चा नारियल है, और जो संसार से अलग है वो पका हुआ नारियल है। हमें चिपकना नहीं है, हमें अलग होना है। संसार से चिपकोगे, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। अलग हो जाइए। पके हुए नारियल को जब आप हिलाते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आप अलग हो जाइए संसार से, है ना, अलग हो जाइए। भरत जी सबके बीच में रहते हुए अलग हैं, उत्तर देते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भक्तों, जो अपने आप को आत्मा मान लेता है ना, वो संसार के सुख दुख से छूट जाता है और भगवत प्रेम में, भगवान के उस परम तत्व को समझने में अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है, और वो मरने के पूर्व अपनी आत्मा को ऑलरेडी परमात्मा में मिला चुका होता है।